आज हम इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे। पहले हम दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे और इसके बाद में हम तीन घात के भी रूट कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये दो घात समीकरण है। इस दो घात समीकरण को मैंने अलग लिख लिया है। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इसके रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मॉड बटन है इसको प्रेस करेंगे। एक बार को प्रेस किया, इसके बाद में फिर से मैंने प्रेस किया, फिर से मैंने अगेन प्रेस किया। अब आप पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं इक्वेशन का है। इक्वेशन का पहले नंबर पे ऑप्शन है, तो हम एक नंबर बटन दबाएंगे। इसके बाद में अननोन्स आ गया। अननोन्स वाले पे हमें नहीं जाना है, हमें डिग्री वाले पे जाना है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री में है, इसलिए हम 2 प्रेस करेंगे। अब इसके बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर, इसका मल्टीपल ए की वैल्यू कहलाता है। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ए की वैल्यू लगा देंगे, ए की वैल्यू 1 लगा देंगे। इसके बाद इक्वल का साइन दबाएंगे। अगले बी की वैल्यू मानेगा। बी की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा का गुणांक होगी। लैम्डा का गुणांक यहाँ पे 7 है, तो 7 दबा देंगे। इसके बाद में इक्वल का साइन दबाएंगे। इसके बाद में कांस्टेंट सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 हम दबा देंगे। इसके बाद में इक्वल का साइन दबाएंगे और देखेंगे हमारे आंसर आ चुके हैं। x1 जो पहला रूट आया है -1 आया है और दूसरा रूट इसका -6 आया। ये हमारे आंसर हैं। जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया है तो इसके आंसर हमारे ये आए हैं। इसको अगले चल के हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तो लैम्डा बराबर -1 और लैम्डा बराबर -6। इस तरीके से दो घात के हम रूट निकाल सकते हैं। अब तीन घात की बात करेंगे। इसी तरीके से तीन घात के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। मॉड पे जाएंगे और इक्वेशन पे लाएंगे। इक्वेशन आ चुकी है, एक नंबर दबाएंगे। अननोन्स पे नहीं जाना है, डिग्री पे जाना है। डिग्री पे आ गए। अब कितनी डिग्री का है हमारा? 3 डिग्री का है, 3 डिग्री दबा देंगे। अब यहाँ ए की वैल्यू लैम्डा की पावर 3, लैम्डा की पावर 3 का गुणांक कितना है? 1, तो ए की वैल्यू 1 होगी। इसके बाद इक्वल का दबाएंगे। अब लैम्डा स्क्वायर का मल्टीपल है -10, तो बी की वैल्यू होगी -10। इसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। इसके बाद में अब सी की वैल्यू, यहाँ सी की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा का गुणांक होगा। लैम्डा का गुणांक है यहाँ पर 31। इसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे। अब डी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो यहाँ डी की वैल्यू है, तो -30। अब इसके बाद इक्वल हम दबाएंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे एक वैल्यू आई है 5 और एक वैल्यू यहाँ पे आई 2 और एक वैल्यू आई है 3। इस तरीके से हम क्यू रूट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।